नमस्ते दोस्तों। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें कितना भी समझा लो पर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है। करण ने निशा को गुस्से में ये बात बोली, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मेरे ऑफिस जाने से पहले मेरा नाश्ता तैयार कर दिया करो। क्यों तुम्हें बार बार ये बातें बतानी पड़ती हैं? तुम तो घर में रहोगी पर मुझे तो काम पर जाना पड़ता है ना। क्यों तुम हमेशा ऐसे काम करती हो? आज करण का पारा बहुत चढ़ा हुआ था और निशा पर बहुत गुस्सा कर रहा था। निशा के लिए बेवजह का गुस्सा ये कोई नई बात नहीं थी, ये तो रोज की बात थी। करण हमेशा इन चीज़ों को लेकर निशा पर गुस्सा करता रहता था। पहले तो निशा उसे बहुत बोलती थी और इन चीज़ों का विरोध करती थी, पर इतने सालों में उससे कोई भी परिवर्तन नहीं आया। निशा ने चुप रहना ही उचित समझा। अब चाहे करण कितना भी उसे डांटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सारी बातें सिर झुकाए सुनती रहती थी। वह तो हर काम में नुक्स निकालता रहता था। निशा ने बहुत कोशिश की करण को सुधारने की कि वह बेवजह का गुस्सा न करे, लेकिन निशा को भला बुरा कहना उसकी तो आदत ही बन गई थी। निशा की दो बेटियां भी थी और वह ये सब तमाशा देखती थी। निशा को हमेशा उन दोनों बेटियों की फिक्र सताती थी। निशा के पास तो कोई चारा भी नहीं था करण की बातें सुनने के अलावा। वह जाती भी तो कहाँ जाती, उसके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके थे। ना ही वह इतनी पढ़ी लिखी थी कि कहीं बाहर जाकर नौकरी कर सके और अपनी बेटियों को पाल सके, और समाज में लोग क्या कहेंगे उसके बारे में भी ये बहुत सोचती थी। निशा को अपनी फिक्र नहीं थी, उसे अपनी बेटियों की फिक्र थी, क्योंकि उसकी बेटी अभी शादी लायक हो चुकी थी। उसकी बड़ी बेटी के रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन उसकी बड़ी बेटी बहुत सारे रिश्ते ठुकरा चुकी थी। एक बार उसकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता है, लेकिन वह शादी के लिए नहीं मानी। करण ने अपना बेटी से बात करने की कोशिश की। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटा मेरी बात सुनो, ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, बड़ा घर भी है, उनका अच्छी नौकरी भी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार तुम रिश्ते के लिए मना मत करो। उसकी बेटी अपने पिताजी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद बहुत डरती थी या तो फिर नफरत करती थी, लेकिन आज उसने पूरी हिम्मत जुटा ली। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अभी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, कौन तुम्हें रोकेगा, तुम अपने पति से परमिशन लेकर नौकरी कर लेना। उसकी बड़ी बेटी ने कहा, क्या नौकरी करने के लिए मैं परमिशन पर डिपेंड रहूँगी? फिर उसने कहा, पापा आपसे एक बात पूछूं, क्या मैं इतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? बेटी ने अपने पिताजी को तंज कसते हुए कहा। करण ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो? गुस्से में उसके पिताजी ने उसे आंखें दिखाई। तब उसकी बेटी ने कहा, पापा मुझे शादी नहीं करनी, और अगर शादी के बाद लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझ पे चिल्लाए। मुझे अपनी पसंद का कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे हज़ार बार सोचना पड़े कि वह नाराज़ ना हो जाए, मेरी तबीयत ठीक ना हो तभी भी उसे कोई परवाह ना हो, और घर की छोटी छोटी बातों पर मुझ पे गुस्सा करे। उसकी चीज़ें इधर उधर हो गई हो तो मेरा ही दोष निकाले, और छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मायके जाने के लिए कह दे। आखिर उसकी बेटी ने अपना दिल खाली कर ही दिया। उसके पिताजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह एक शब्द भी नहीं कह पाया। वह इतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। उसने कहा, पापा आपने हमेशा मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया है, हमेशा आपने गुस्सा किया है, आपने ये नहीं सोचा कि उसके मन पर क्या बीतती होगी, उसे कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ पत्थर सी हो गई है, अब उससे भी किसी चीज़ का असर नहीं होता, जैसे उसके स्वाभिमान पर बहुत बड़ी चोट आई हो। करण को आखिर अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह सोच रहा था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। बेटी ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और कहा, पापा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मेरा पति भी आपके जैसा हो तो कर दीजिए मेरी शादी, और आप चाहो कि मैं जीवन भर दुखी रहूं तो प्लीज़ मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। फिर उसके पिताजी कुछ भी ना बोल पाए और करण को गलती का एहसास हो रहा था। दूसरे दिन उसे में काफ़ी बदलाव आया। जो हिम्मत उसकी बेटी ने दिखाई थी, अगर वह पहले ये हिम्मत दिखा देती तो परिस्थितियाँ कुछ अलग ही होती। फिर उसकी बेटी ने पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी की और कुछ टाइम के बाद उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया और उससे शादी करा दी गई। विदाई के समय उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति बिल्कुल भी तेरे बाप जैसा नहीं है। पिताजी की ये बात सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। औरत को हमेशा ही सिखाया गया कि वह पराया धन है, लेकिन उसका भी स्वाभिमान होता है, उसकी भी भावनाएं होती है, उसे भी बुरा लगता है और उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए और ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े रहें और अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।